हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास अच्छे से चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर फर्स्ट का वीडियो आप सब नहीं देखे तो इसी चैनल पे जा करके देखेंगे, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पार्ट बाय पार्ट वीडियो प्यारे बच्चों आप सबको देखना है और एक हैंडराइटिंग नोट्स भी बनाना है, ताकि हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से आपका एक भी डाउट ना हो और आने वाला पेपर में आपको उससे प्रत्येक क्वेश्चन बने। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसे कहते हैं। बहुत बार के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को बारीकी तरह से सीखना है, तो ध्यान देंगे। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक आपको पेपर में किस तरह के प्रश्न कैसे पूछते हैं, आपको बोल देगा क्रिस्टल जालक, जबकि आपने याद किए होंगे त्रिविम जालक किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां पे दो नाम मैंने लिखा है, दोनों नाम प्यारे बच्चों पेपर में नहीं पूछते। कभी आपको बोल देगा क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो कभी बोल देगा त्रिविम जालक किसे कहते हैं। तो आपने अगर त्रिविम याद किया है ना, पेपर में दिया क्रिस्टल, तो इस स्थिति में आपने जानते हुए भी प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने दो नाम लिखा है, दोनों याद करेंगे, जबकि परिभाषा दोनों का क्या होगा, एक होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिस्टल जालक का एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्रिस्टल जालक का फिगर बनाने का काम करते हैं। आप सब फिगर देखेंगे, ठीक है। आप सब क्या फिगर देख लेंगे, ताकि एग्जाम में फिगर आ जाए, सॉरी परिभाषा ये आ जाए, तो आप सबसे बिल्कुल ना छूट सके। ओके, आप सब फिगर देख लेंगे, एक बार फिगर देख लेंगे तो आने वाला पेपर में कलर चेंज कर लेते हैं, तो आप सबसे प्रश्न नहीं छूटेगा। और परिभाषा के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में फिगर भी बना देना है। कलर चेंज करके बना देते हैं, ताकि आप सबको समझने में दिक्कत ना हो, है ना, कौन सी लाइन कहां पे जाकर के एडजस्ट हुआ था। और आप लोग गौर से देखेंगे तो आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, फिगर भी आप सबको बनाने आ जाएगा ड्राइंग करने के लिए। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे आसानी से मिलाएंगे। इसे क्या करेंगे, आसानी से मिलाने का काम करेंगे। चलिएगा, तो देखेंगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हम लेंगे और इसके इस स्थान पे ला करके मिला देंगे, ठीक है ना। और इसके इस स्थान से लेंगे और इस स्थान पे ले जाकर के इसे मिला देंगे, ठीक है। और इसको हमने इस स्थान से लेंगे तो इस स्थान पे ला करके छोड़ देंगे, और इसको हमने इस स्थान से लेंगे तो इस स्थान पे जाकर के छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने मेरे शेर इस स्थान से लेंगे और यहां पे ला करके छोड़ देंगे, और इसको इस स्थान से लेंगे और यहां पे ला करके छोड़ देंगे। और आप क्या करेंगे, प्रत्येक कोना को आपने मिलाते चलेंगे। प्रत्येक कोना को आपको इस रूप से मिला देना है, इस तरह से मिला देना, ठीक है ना। इस तरह से क्या कर देना है, प्रत्येक कोना को आपको मिला देना है, कोना को आपको छोड़ना नहीं है। इस तरह से आप सभी को क्या करना है, मिला देना, ठीक है। इस तरह से मिला देना है प्रत्येक कोना को, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, ये आपका क्रिस्टल जालक या तो त्रिविम जालक का क्या था, फिगर था। अब आपने समझेंगे किसी भी ठोस के संरचना, संरचना का मतलब हुआ क्या, व्यवस्थित करना, क्या व्यवस्थित करना या तो प्रदर्शित करना बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ठोस की संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम संरचना का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, है ना। इसी को क्या बोलेंगे, त्रिविम संरचना बोलेंगे। क्या, त्रिविम संरचना को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि दिखाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या तो त्रिविम जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अब नीचे पॉइंट लिखेंगे, क्रिस्टल जालक पर स्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक पर स्थित प्रत्येक बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप सबको जवाब देना है, क्रिस्टल जालक पर स्थित प्रत्येक बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जैसे में आपने समझेंगे, ये आपका क्रिस्टल जालक पर स्थित प्रत्येक जो बिंदु है ना, आपको इसको क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जालक बिंदु बोलेंगे, है ना। यहां से आपने समझ, इस तरह से आपने लिख देंगे, क्रिस्टल जालक पर स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहेंगे, प्रत्येक बिंदुओं को क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। तथा
इनके इनके बीच का रिक्त स्थान, रिक्त का मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान अंतरकाशीय स्थल कहलाती है। सर अंतरकाशी का मतलब क्या हुआ? इनके क्रिस्टल जालक का जो रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं ना, खाली स्थान को ही क्या कहते हैं? अंतरकाशीय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरकाशीय स्थल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये परिभाषा आप सबको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप सब समझेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका, इकाई सेल, क्या? इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोशिका किसे कहते हैं? बहुत बार पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछ देंगे इकाई सेल किसे कहते हैं, या तो बोल देंगे यूनिट सेल किसे कहते हैं, या तो मात्रक कोशिका किसे कहते हैं। तीन तीन नाम है ना, लेकिन पेपर में आपका तीन नाम नहीं पूछते, कोई एक नाम देगा, आपको तीनों नाम याद रखना है। कौन दे देगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, है ना। तो आपने तीनों नाम याद रखेंगे, परिभाषा एक ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है कि क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? इकाई सेल कहलाती है। या करके एक परिभाषा और लिखा गया, देखेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को एकक कोशिका या तो इकाई सेल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये परिभाषा आपने नहीं समझे, लेकिन एग्जाम्पल जब देंगे, इसका फिगर देंगे, तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल और फिगर के माध्यम से ये परिभाषा आपको समझ में आ जाएंगे क्या कह रहा था। तो आपने इसका एक बार फिगर देखने का काम करेंगे, फिगर देखेंगे, आपको परिभाषा याद हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे, आपको डाउट भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिएगा, हमने फिगर बनाने का काम करते हैं, आपने फिगर से समझ लेंगे, ठीक है। बस गौर से आपने देखिए, आपको फिगर से परिभाषा समझ में आ जाएंगे। चलिएगा, अब आपको समझाने का काम करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। मैंने यहां पे जैसे में दिया है, ईंटों से बने हुए दीवार है, ये आपका ईंट से बना हुआ क्या है? दीवार है ना। इसमें ईंट से बना हुआ क्या है? प्रत्येक ईंट के ऊपर सरियाया गया है बहुत सारे ईंट, तो एक दीवार का निर्माण हुआ है ना। ईंटों से बने हुए दीवार है, आपका ये दीवार है, ये आपका दीवार है, ये आपका दीवार है। अच्छा, ईंटों से बने हुए दीवार की मात्रक कोशिका क्या होती है? ईंट होती है। आपसे पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा? आपसे पूछेगा कि ईंटों से बने हुए दीवार की जो मात्रक कोशिका होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको जवाब देना है कि उसे ईंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंट कहते हैं। नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक दीवार में एक ईंट को ही क्या कहते हैं? आपका ये एक दीवार है, एक क्या है? एक दीवार है। अब एक दीवार में एक ईंट को, जैसे मैंने ये ईंट की बात करते हैं, ये ईंट को क्या कहते हैं? तो ये ईंट को प्यारे बच्चे एक दीवार में एक ईंटा को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक ईंटा को ही क्या कहते हैं? एक दीवार में एक ईंटा को सेल कहा जाता है। ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का प्रश्न आपने देखेंगे पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैरामीटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एकक कोशिका के पैरामीटर क्या है? आप सबको समझना है। सबसे पहले एकक कोशिका के पैरामीटर का हमने फिगर पाएंगे, तो फिगर से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएंगे कि एकक कोशिका के पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है ना। आपने फिगर देख लेंगे, फिगर देख लेंगे, आप सबको 100% समझ में आ जाएगा, डाउट नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा, आप लोग फिगर देखने का काम करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग फिगर देखेंगे, उसके बाद समझेंगे एकक कोशिका के पैरामीटर होते क्या है। तो किसी एकक कोशिका के गुणों को 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपसे पूछेगा पेपर में कि किसी एकक कोशिका के गुणों को कितने पैरामीटर के द्वारा व्यक्त करते हैं? तो 6। अब कैसे 6 होते हैं सर जी? तो यहां पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट दिया गया है कि कोशिका, क्या? कोशिका के 3 कोर होते हैं। 3 कोर कौन कौन होते हैं? कोर नंबर आपको दर्शा देते हैं। आप सभी विद्यार्थियों कोर नंबर दर्शा के बताएं। ये कोर नंबर आपका ए है, ये आपका ए कोर है, ये आपका कोर नंबर बी है, और ये आपका कोर नंबर क्या है? सी है। कोर ए है आपका, बी है आपका,
सी आपका, तीन कोर है। और सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि कोरों के मध्य, मध्य मतलब क्या होती है, मध्य का मतलब बीच होती है, मध्य का मतलब क्या होते हैं, मध्य का मतलब बीच होते हैं। कोरों के मध्य बने कोण अल्फा होंगे, बीटा होंगे और गामा होंगे। कोरों के मध्य बने कोण अल्फा, बीटा और कुछ लेना है, गामा लेना है। तो कोरों के मध्य बने कोण आपका होंगे अल्फा, बीटा, गामा। ये आपका प्यारे बच्चों अल्फा होंगे, या आपका बीटा हो जाएंगे, या आपका गामा हो जाएंगे। कोरों के मध्य बने कोण कौन होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। अब यहां पे ध्यान देंगे, तीन कोर था और तीन यहाँ पे मध्य बने कोण था, अल्फा, बीटा, गामा था। ये तीनों मिला के 6 पैरामीटरों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, 3 3 6। अब इसी में अगला पॉइंट पूछेगा कि इन पैरामीटरों के अनुसार कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। तो आपको जवाब देना है कि इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। अब कैसे 14 प्रकार के होते हैं हम आपको अगले परिभाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा था कि एकक कोष्ठका या इकाई सेल का प्रकार, एकक कोष्ठका या इकाई सेल के प्रकार को आपको लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये समझ आते हैं तो आगे का प्रश्न आप सबको बिल्कुल डाउट नहीं होंगे। तो आपको लिखना है कि एकक कोष्ठका निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका आध या तो सरल एकक कोष्ठका या तो मौलिक सेल किसे कहते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने सभी नाम को यहां पे लिखने का काम किए ताकि कोई भी नाम से परिभाषा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ दे तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आपको परिभाषा लिखना है इसका क्या, कि वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं उसे ही सरल एकक कोष्ठका कहते हैं। जैसे में हम आपको फिगर से समझाएंगे प्यारे बच्चों, फिगर से आपको समझाने का काम करेंगे। आप सब फिगर देखेंगे, आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप सबको बिल्कुल डाउट नहीं होने देंगे, हम पढ़ा देंगे। आपको अगर डाउट होंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में ना पढ़ाने में, ठीक है। बिल्कुल डाउट नहीं होना है और नहीं होगा तो आपको बस गौर से देखना है, जो पढ़ाते हैं उसको समझना है, ठीक है ना। देखिएगा, आपने समझने का काम करिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखेंगे कि आध या तो सरल एकक कोष्ठका या तो मौलिक सेल का ये क्या है, फिगर है, ठीक है ना। अच्छा, वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं, केवल कोनों पर स्थित होते हैं, केवल कोनों पर स्थित होते हैं, है ना। ये आपका कोना पर स्थित है, कौन, अवयवी कण हो गया। अच्छा, कि वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, सरल एकक कोष्ठका कहते हैं। इसमें कुल जालक बिंदु 8 होती है, इसमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है। 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसे एचसीसी कोष्ठका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एचसीसी कोष्ठका कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, अवयवी कण की संख्या पूछा गया है तो इसमें 1/, इसका रूल होता है 1/8। अवयवी कण कितना होते हैं, 8 होते हैं। 8 से 8 खत्म बराबर 1। अवयवी कणों की संख्या कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आपसे पूछेगा इसमें जालकों की संख्या कितना होती है, मौलिक सेल में जालक की संख्या कितना, तो आपका मौलिक सेल में जालक की संख्या 8 होते हैं, ठीक है ना। जबकि अवयवी कण की संख्या पूछे तो इसका रूल होती है 1/8। आप कण कितना, 8, तो गुना कर देना 8 से 8 खत्म, कितना हो जाएंगे, अवयवी कण की संख्या 1 होते हैं, ठीक है ना। चलेगा, अब नंबर 2 क्या है, केंद्रित कोष्ठका। इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त स्थानों पर भी होते हैं, उसे केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। केंद्रित कोष्ठका बहुत आसान है, अगर आपको अर्ध या तो सरल कोष्ठका या तो मौलिक सेल समझ में आ गया तो केंद्रित कोष्ठका भी समझ में आ जाएंगे। बस कुछ नहीं बोलना, आपको बोलना है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं कोनों पर तो होवे करता है, कोना पर तो फिक्स ही है, जबकि कोना के अलावा और कोई स्थान पे होते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रित कोष्ठका कहते हैं। ये भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब केंद्रित कोष्ठका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लेते हैं एक बार। केंद्रित कोष्ठका 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका जिसे बीसीसी बोलते हैं। नंबर 2 आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका जिसे एफसीसी बोलते हैं। नंबर 3 आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका जिसे ईसीसी बोलते हैं। अब तीनों को हम लोग प्यारे बच्चों परिभाषित करना सीखेंगे अगले क्लास में। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा 100%, ठीक है। तो अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देंगे
और इस चैनल पे आपने नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ये क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और ये क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगर इसका आपने पीडीएफ लेना चाहते हैं, हैंडराइटिंग पीडीएफ, तो इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आप वहां से नंबर निकाल करके आपने कॉल या तो एसएमएस करके है ना पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे विद्यार्थियों से नेक्स्ट पार्ट में।